मसीह यीशु के जलाली अनबा बरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहते हुए मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या आप अपने खुदा की इज़्ज़त करते हैं? मैं फिर रिपीट करूँगी, क्या आप अपने खुदा की इज़्ज़त करते हैं? हो सकता है आप अपने खुदा की इज़्ज़त करते हों लेकिन अपने कामों से ज़ाहिर नहीं करते, और हो सकता है कि आप खुदा से प्यार करते हैं लेकिन अपने कामों से ज़ाहिर नहीं करते। क्या आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं? क्या खुदा ये चाहता है हमसे? नहीं अजीज़ों, बिल्कुल भी नहीं। खुदा ये चाहता है कि हम उसके कलाम पर अमल करें। अगर आज तक आपकी ज़िंदगी ऐसी है तो अजीज़ों, आज का ये कलाम आपके लिए है और आज के कलाम के वसीले से खुदा आपसे बात करेगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फकी और फरीसी अक्सर यीशु मसीह के पास आते थे और क्या करते थे, वो बहस किया करते थे। एक दिन ऐसे होता है कि फकी फरीसी कुछ आते हैं और यीशु से बहस करना शुरू कर देते हैं और क्या कहते हैं कि क्या सबब है कि हम तो मूसा की शरीयत पर अमल करते हैं लेकिन तेरे शागिर्द ऐसा नहीं करते। हम तो अपने हाथों को अच्छे से धोते हैं और क्या है कि और फिर खाना खाते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द ऐसा क्यों नहीं करते? तो यीशु मसीह ने क्या ही अच्छा जवाब दिया। यीशु ने कहा, ये लोग मुंह से तो मेरी ताज़ीम करते हैं, खुदा की ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। अजीज़ों, अगर यही सवाल खुदावंद आपसे कहे तो आपका जवाब क्या होगा? इसलिए आज हम सबों को ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और देखें कि हम कैसे चल रहे हैं। हमें खुदा की तालीम के मुताबिक चलना है, उसको पर अमल करना है, उसके हुक्मों पर अमल करना है अजीज़ों। फिर अक्सरियत में हम लोग जो है खुदा के घर जाते हैं और जो है वो हालेलुया भी बोलते हैं, खुदा की वर्शिप भी करते हैं, और कुछ हम में से अक्सरियत जो है वो बहुत एक्टिव मेंबर चर्च के हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो शख्सी ज़िंदगी है उसमें खुदा के काम ज़ाहिर नहीं होते हैं, क्योंकि वो फिल्म ड्रामे कभी भी नहीं छोड़ते, गाली बकना कभी नहीं छोड़ते, और दुनियावी जिस्मानी जितने काम हैं उनकी ज़िंदगी में पाए जाते हैं। क्या खुदावंद ऐसा चाहता है? अजीज़ों, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दो कश्तियों पर सवार होने वाला ये शख्स कभी कामयाब नहीं होता। हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो खुदा का रास्ता है और दूसरा दुनिया का रास्ता है। क्योंकि फिल्म ड्रामे जब हम देखते हैं तो अजीज़ों, उसमें जो चीज़ें हम देखते हैं उनका रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्ट जो है वो हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और फिर जो हम सोचते हैं उस पर अमल करते हैं। अजीज़ों, यही सबसे बड़ी वजह है कि आज अगर 10 साल पहले भी ऐसे थे तो हमारी ज़िंदगी में रूहानी कोई फ़र्क नहीं हुआ। क्यों? हम बड़े नहीं। इसकी वजह क्या? क्योंकि हम दुनिया और खुदा दोनों को लेकर चल रहे हैं, और खुदा कभी भी ऐसा नहीं चाहता है कि हम दो चीज़ों को लेकर चलें। खुदावंद ने फकी फरीसियों को डांटा और उनसे कहा कि तुम अपने दिलों में शक करते हो और बहुत सारी बातें पाल कर बैठे हो, तुम्हें क्या करना है? अपने दिलों को साफ करें। अजीज़ों, यही बात खुदावंद आज आपसे भी कह रहा है, मेरे से कह रहा है, हम सबों से कह रहा है। आज हम सबों को अपनी जिंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हम कैसे चल रहे हैं, नादानों की तरह या दानवों की मानद। आज हमें सोचना है अजीज़ों। और फिर हम देखते हैं हमारे चर्चेस में भी तो बहुत कुछ हो रहा है। क्या पास्टर साहबान आके जो तालीम हमें चर्च में देते हैं उसके बरक्स वो अपने घरों में होते हैं। जो रीति रिवाज हमें बताते हैं उन पर वो खुद उसको हाथ भी नहीं लगाना पसंद करते, बल्कि उसके बरक्स उनकी जिंदगियां होती हैं। क्या खुदा हमसे ये चाहता है? और फिर हम चर्चेस में कुछ से तो हम बहुत प्यार करते हैं और कुछ को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। क्या खुदा की सच्ची मोहब्बत ये है? बिल्कुल भी नहीं। खुदा कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि हम डिफ्रेंशिएट करें अपने मोहब्बत को। हमें सबको एक ही नज़र से देखना है, खुदा के खादमीन होते हुए। अजीज़ों, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें अगर ऐसे है, और अगर आप खुदावंद में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जिस्मानी कामों को छोड़ना पड़ेगा, जैसे हसद करना, बुरी नज़र से देखना, दिल में नफ़रत रखना और बैक बाइटिंग करना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर
جس کی وجہ سے ہمارے چرچ گرو نہیں کرتے، اور اگر گرو ممبرشپ میں ہو بھی جائیں تو روحانی طور پر گرو نہیں کرتے ہیں اور زندگیاں نہیں بدلتی ہیں۔ آج غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی طرز زندگی کو بدلیں۔ اور پھر کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گی۔ پہلا پوائنٹ، آپ داؤد نبی کی طرح روز دعا کریں اور خدا سے مانگیں کہ اے خدا میرے دل و دماغ کو صاف کر اپنے پاک خون سے۔ دوسری بات، آپ روزانہ دعا کریں، خدا کے کلام کو پڑھیں اور روزہ میں ٹھہریں اور پھر خدا کے حکموں پر عمل کریں۔ تیسری بات، آپ دعا کریں، روز دعا کریں، بلا ناگہ دعا کریں۔ اور چوتھی بات، آپ ان چیز برکتوں کے لیے جو خدا نے آپ کو دے رکھی ہیں ان کے لیے ان کی شکر گزاری کریں، اور جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں وہ خدا سے مانگیں۔ عزیزو، اگر آپ ایسا کریں گے تو خداوند میں آگے بڑھیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے تو اس کو نکال کر باہر پھینک دیجئے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کے پاس 2 دل اور 2 زبان ہے۔ اور 2 زبان کس کے پاس ہوتی ہیں؟ سام کے پاس۔ سام ایک شیطان کی سمبل ہے، اس لیے خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کی 2 زبانیں نہیں بلکہ ایک زبان ہونی چاہیے اور اس کا ایک ہی دل ہونا چاہیے۔ عزیزو، اگر آج تک آپ نے اس طور سے نہیں چلے ہیں تو آج ابھی اسی وقت خدا کے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ خدا کے حکموں پر عمل کریں گے اور سچے دل سے خدا کی عزت کریں گے۔ خدا کی عزت کرنا خدا کے حکموں کو ماننا ہے۔ اور پھر میں آخر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ خدا کے سامنے درخواست کرتے ہوئے کہ خدا ہم سب کو برکت دے، اور برکتیں یہ اس وقت ہی ہماری زندگی میں آئیں گی جب ہم پیور دل سے خدا کے متلاشی ہوں گے۔ عزیزو، آج سے اور ابھی سے وعدہ کریں کہ آپ خدا کے ساتھ چلیں گے، اور 2 دل سے نہیں، 2 زبان سے نہیں بلکہ ایک دل اور ایک زبان سے خدا کی ہم تعریف کریں گے۔ عزیزو، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اور آخر میں آپ سب سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آج تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیوز کو دیکھا کریں تاکہ جو آرز انہوں نے مقرر کیے ہیں وہ وقت پورا ہو، تاکہ یہ چینل آن ایئر رہے، اور خداوند کی مدد سے میں اس طرح اچھے جو خدا کا پیغام ہے وہ آپ تک لے کے آؤں، تاکہ آپ کی روحانی جو ہے وہ ترقی ہو اور آپ برکت پائیں۔ آپ اس کو تھمز اپ دیں اور پھر ان ویڈیوز کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں کی موٹیویشن ہو اور دوسرے بھی برکت پائیں، اور اس طرح آپ میرے ساتھ ایونجلزم کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔